हरि हाँ कासों बैर करो, हरि हाँ कासों बैर करो, श्रीमुख कही आपने ही कि घट घट हो बिहरो। मैं घट घट में, श्री कबीर जी कहते हैं घट घट में तेरा साईं बसत है, इसलिए किसी को भी कटुक वचन मत बोल रे, तब पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, घूंघट का पट माने अपने साधक पने में साधन का अहंकार, यही पर्दा बन जाता है। तो कहते हैं कि हरि हो कासो बैर करो, श्रीमुख कही आपने ही कि घट घट हो बिहरो। प्राणी सब समान अवलोको, लेकिन भक्तन अधिक डरो। सब प्राणियों में समभाव रख करके मैं आपका दर्शन करता हूं, तो भला बताइए करूं मैं दुश्मनी किससे, करूं मैं दुश्मनी किससे। अगर दुश्मन भी हो अपना, मोहब्बत ने नहीं छोड़ी जगत दिल में अदावत की। प्रेम से सारा हृदय भरा हुआ है, तब दुश्मनी के भाव की गुंजाइश कहां है जो आकर के इसमें कहीं कोने में डेरा लगा सके। प्रीतम छवि नयनन बसी, तो पर छवि कहां समाए। भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जा। तो वैष्णवता के प्रमुख 3 कर्तव्य हैं। वैष्णवानाम त्रिकर्माणि दया जीवेषु नारद, श्री गोविंदे पराभक्ति तदीया नाम समर्चनम। इन्हीं तीनों कर्तव्यों को श्रीमन महाप्रभु गौरांग देव ने, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने आश्रित श्री सनातन गोस्वामी को समझाते हुए एक प्यार में कहा है। नामे रुचि जीवे दया साधुर सेवन, नामे रुचि जीवे दया साधुर सेवन, नामे रुचि जीवे दया साधुर सेवन, नामे रुचि जीवे दया साधुर सेवन। एते परे धर्म नहीं सुनु सदा सनातन, एते परे धर्म नहीं, एते परे धर्म नहीं सुनु सनातन, एते परे धर्म नहीं सुनु सनातन। बलिहारी भगवान नाम में रुचि रहे, इसी प्रभु की याद बराबर बनी रहे, और जीवे दया, जीव मात्र के प्रति दया का भाव हो। और साधु सेवन, जो साधु पुरुष है उनका सेवन करो। सेवन करने का मतलब कि उनके निकट बैठ करके और उनकी सेवा शुश्रूषा के द्वारा उनसे कुछ सुनते सीखते रहो, उनके आचरणों से सीखो, उनकी शब्दावली से सीखो, उनकी भावनाओं से सीखो, उनकी भंगिमाओं से सीखो। तो नामे रुचि जीवे दया साधुर सेवन, एते परे धर्म नहीं सुनु सनातन। सनातन इससे बढ़ करके कोई धर्म नहीं है। एक बार गुरुदेव कहा करते थे, कभी अकबर आया था श्री वृंदावन धाम में अपने दरबार के नामजद गवैया तानसेन के साथ। तानसेन, तुम इतना सुंदर गाते हो, तुम्हारा कोई गुरु होगा ना? हाँ, हमारे गुरु जी वृंदावन में रहते हैं, स्वामी श्री हरिदास जी कहलाते हैं। कहा कि जब तुम इतना बढ़िया गाते हो तो तुम्हारे गुरु जी कैसा बढ़िया गाते होंगे, कभी उनको भी बुलाओ ना, कभी उनसे भी सुनवाओ ना। कहा कि वो हमारी तरह दरबारी टुट्टू बनकर दिल्ली और हैदराबाद नहीं घूमते फिरते, वो तो सारे विश्व के जो स्वामी हैं श्री बिहारी जी, उन्हीं के घेरे में रह करके और उनको अपने घेरे में रख करके बस उन्हीं को सुनाते रहते हैं। अच्छा, तो वो न आवे तो हमको वहां ले चलो। बोले वहां सबका प्रवेश भी नहीं है, तुम तो जाते होगे? बोले हाँ, मैं तो कभी कभी जाता हूं। बोले तुम्हारे साथ और भी कोई जाता है? बोले हाँ, मेरा तानपुरा ढोकर ले जाने वाला एक सेवक की अनुमति है। तो कहा कि मुझे अपने सेवक की जगह पर ले चलो।
लेकिन अपने गुरु जी का दर्शन कराओ। बहुत लंबी चौड़ी कथा है। धोखे से आया दर्शन करने के लिए, लेकिन स्वामी जी समझ गए रजोगुणी तमोगुणी लोगों को लेकर यहां क्यों आते हैं। विक्षेप होता है बेटा भजन में। तानसेन लज्जित हुए, हमारी चालबाजी समझ गए गुरुदेव, इनसे क्या छिपा रह सकता है। अपनी झेप मिटाने के लिए गुरु जी तो कह रहे हैं कि बेटा ऐसे रजोगुणी तमोगुणी लोगों को क्यों लाते हो, ऐसे लोगों के आने से भजन में विक्षेप होता है। तो अपनी झेप मिटाने के लिए तानसेन ने बात बनाई, गुरुदेव मेरा तो ऐसा विश्वास है कि आपके दर्शन से औरों का विक्षेप दूर हो जाता है। आपके यहां विक्षेप कैसे आएगा, का बात मत बना, बैठ। समागम रहा। अकबर ने प्रलोभन की दृष्टि से अपने लाए हुए गठरी के जवाहरातों को खोला और वह बिखेरने लगा। इन्हें स्वीकार करिए। कहा ये ढेला पत्थर लेकर हम क्या करेंगे, जल्दी अपनी गांठ में बांध ले। कहा कि आपकी दृष्टि में ढेला पत्थर होगा, आपको जरूरत नहीं भी हो तो मुझे आगंतुक शरणागत की रुचि रखने के लिए कुछ तो स्वीकार करिए, सेवा। तो कहा कि ठीक है, सेवा का मनोरथ है। तो अकबर तानसेन ले जा इनको यमुना जी के किनारे घाटों पर थोड़ा घुमा दे, कहीं कोई सीढ़ी का कोना टूटा फूटा हो तो इनसे कह देना मरम्मत करा दे। ले गए बेचारे तानसेन। अकबर ने वहां की सीढ़ियों को देखा। सरकार अभी चर्चा कर रहे थे दिव्य अवध का दिव्य स्वरूप और हमारी दृष्टि में उसकी प्राकृतिकता। तो अकबर को दिव्य श्री वृंदावन का दर्शन उस समय हुआ और जैसे जैसे रत्न उन सीढ़ियों में जड़े हुए थे, काहे को टूटा फूटा दिखाई पड़े, लेकिन स्वामी जी ने थोड़ी दूर लीलावश एक कोना टूटा हुआ दिखला दिया। अकबर वहीं टूटे हुए पर लगता था कि अपना मत्था फोड़ने लग जाएगा कि रगड़ने लग जाएगा। लौट करके आया, कहा कि सरकार हमारे जैसे जैसे 14 राज्य लग जाएंगे तो उस कोने का एक कोना नहीं मरम्मत हो सकता है। वैसे रत्न इस धरती पर मिलेंगे कहां, नहीं कर सकोगे सेवा। बोले सरकार हमारे लायक कोई सेवा बताइए, हमारी तसल्ली के लिए। हमारा संपत्ति और संपत्ति का प्रलोभन दे करके और आपको उठा ले जाने वाले, उड़ा ले जाने वाला गुमान तो चूर हुआ, कबूल किया, लेकिन अब हमारे लायक जो हो सकता हो हमारे द्वारा वो सेवा बताइए। तो 3 सेवा बताई। पहली सेवा तो ये कि जब तक मेरी अनुमति न हो वृंदावन में पांव मत रखना, एक सेवा। दूसरी सेवा ये कि यहाँ के मोर बंदरों के लिए कुछ दाना चारा डालने का प्रबंध कर दे। और तीसरी सेवा, इस ब्रज सीमा के अंतर्गत कोई किसी पौधे को न काटे और किसी की हत्या न करे, जैसी उनकी परंपरा है। कहा कि सरकार और सेवा तो मेरे मनोनुकूल मिली, लेकिन पहली सेवा फिर यहां पांव मत रखना, दर्शन की लालसा हो तो। कहा इतनी अनुमति देता हूं, कोई कलाकार हो तो उससे कह दो इस शरीर का दर्शन चाहते हो ना, एक चित्र बना करके ले जा और वहीं तो अपना देखते रहना। तो चित्र ले गया था अकबर। उस चित्र को उसके बाद उसके उत्तराधिकारी बेटे जहांगीर था ना, बचपन का नाम था शाहजादा सलीम। जब राजगद्दी पर बैठा तो उसका नाम हुआ जहांगीर। जहांगीर ने दरबार में देखा स्वामी श्री हरिदास जी का वो चित्र। कहा कि ये कौन है? कहा कि ये एक हिंदू फकीर है जिनके सामने आपके अब्बा जान ने कदम बोसी की थी।
अच्छा, मैं इनका दर्शन कर सकता हूं? बोले अब वो अंतर्धान हो चुके हैं शरीर से। बोले इस तरह के और कोई संत किसी ने श्री दादू जी के प्रति जो सश्रद्ध था, श्रद्धालु था, उसने कह दिया कि इस समय श्री दादू जी एक बहुत ऊंचे संत हैं, वो विद्यमान है धरती पर। कहाँ रहते हैं? बोले जयपुर में रहते हैं। उन दिनों में जयपुर रहते हो। तो ऐसे संत का दर्शन मुझे भी करना चाहिए, ऐसा सोचकर जहांगीर ने पत्र भेजा स्वामी श्री दादू जी के। मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं, क्या दिल्ली आकर मुझे दर्शन दे सकते हैं? तो श्री दादू जी ने उत्तर दिया कि नहीं। फिर प्रश्न भेजा, क्यों? कहा कि तुम्हारे यहां रजोगुणी तमोगुणी ठाठ है, उसको देखकर कहीं मेरा मन ललचा गया, मेरे वैराग्य में अंतर पड़ जाएगा बेटा, इसलिए मैं नहीं आऊंगा। आप नहीं आएंगे, मुझे अपने यहां आने की अनुमति दें। कहा नहीं। फिर पूछवाया कि इसमें क्या आपत्ति है? कहा कि मेरे यहां वैराग्य और ज्ञान और भक्ति वाला ठाट है, कहीं इसको देखकर तेरा मन ललचा गया तो बेटा तू अपने दिल्ली के तख्त से हाथ धोएगा। कबीर खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना सो चले हमारे साथ। फिर पत्र भेजा उसने कि न आप मेरे यहां आएंगे न मुझे अपने यहां आने देंगे, तो मेरा मनोरथ पूरा कैसे होगा? पूछा कि तुम आना चाहते किस लिए हो? तो उसने कहा कि दुनिया में बहुत से मत मजहब संप्रदाय हैं, सब अपनी अपनी बड़ाई करते हैं। बड़ाई अच्छाई की होती है, गुणों की होती है। अगर इन सभी संप्रदायों में कोई अच्छाई नहीं होती तो बड़ाई नहीं होती। और सब एक दूसरे की निंदा भी करते हैं। निंदा दोषों की होती है, अवगुणों की होती है। अगर उनमें कोई दोष नहीं होता तो उनकी निंदा नहीं होती। तो किसमें क्या अवगुण है, किस मत मजहब और संप्रदाय में, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। सब में जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनका सार हम आपसे जानना चाहते हैं, जिससे आत्मा को शांति मिले, आत्मा का कल्याण हो, लोक परलोक बने, दीनों दुनिया में हम अमन चैन से रहे। तो मैं ऐसा उपदेश चाहता हूं जिसको सभी संप्रदाय के लोग एक मत से मानते हो, और ऐसा उपदेश चाहता हूं जिसका किसी से भी कोई विरोध नहीं हो। तो मत आने दीजिए मुझको अपने यहां, मत आइए मेरे यहां, वहीं से मेरे लिए एक कुछ उपदेश दीजिए जिससे आत्म कल्याण हो। तो श्री दादू जी ने भी मिलता जुलता भाव, वैष्णवा नाम त्रिकर्माणी दया जीवेशु नारद श्री गोविंदे पराभक्ति तदीया नाम समर्चनम अथवा नामे रुचि जीवे दया साधुर शिवन इते परे धर्म नहीं सुनु सनातन। इससे मिलता जुलता भाव एक दोहे में लिख कर भेजा था श्री दादू जी ने। दोहा सुना दूं? नोट करने वाला दोहा है, जीवन में उतारने वाला दोहा है। बोले कि आपा मेटे अपने अहंकार को समाप्त कर दे। किसी भी प्रकार का अहंकार इन्हीं बातों का होता है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, 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 धन बल परिजन
चतुराई। मन बल कोई चतुराई। जाति का अहम होता है, पात का अहम होता है, कुल का अहम होता है, धर्म का अहम होता है, बड़ाई का अहम होता है, अपने बड़प्पन का अहम होता है, धन का अहम होता है, बल का अहम होता है, परिजन का अहम होता है। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, अतना सवांग बा हमरा केहू का करी। आरा जिला घर बा कौन बात के, दौर बा 3 बीघा ऊख बा कौन बात के दुख बा। तो इन सब बातों का जो आम है, किसी भी तरह का आम हो इसको गलाओ। आपा मीठे और हरि भजे, हरि को भजे। आपा मिटेगा कैसे? बोले उस आप कहलाने वाले प्रभु, आप बने प्रभु। साच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। अपने आपा को उस आप के चरणों में समर्पित कर दे, बस आम गल जाएगा। आपा मेटे और हरि भजे, हरि का भजन करे। कैसे भजन करे? ठाकुर ने स्वयं कहा है, वचन कर्म मन मोरी गति, जो भजन करही निष्काम, तिनके हृदय कमल मह करहूं सतत विश्राम। निष्काम भाव से, मन से, वचन से, कर्म से, सर्व तो भावे न मुझे भजे, भजे मन सेवन करे। आपा मेटे हरि भजे और तन मन तजे विकार। जैसे हमारे शरीर में मैल जम जाती है तो शाम को लोग कहते साबुन से नहाएंगे। झूठा लटियाने लगा तो कहते हैं मट्टी से, बेसन से, दही से और क्या क्या सब लगा करके। कपड़ा में मैल जम गई तो साबुन से और सोडा से और कौन कौन चीज से साफ करते हैं। बाहर की गंदगी हम पसंद नहीं करते हैं। ऐसे ही जैसे बाहर की गंदगी लगती है और सफाई करनी पड़ती है, घर में धूल गर्दा कचरा पड़ जाता है, अच्छा नहीं लगता है। इतनी बाहर ना दलो हो, इतनी पोछा ना लगा दलो। तो जैसे बाहर की सफाई का हम ध्यान रखते हैं, शरीर की, कपड़े की और घर मकान की, ऐसे ही अपने भीतर के कचड़े को भी निकाल करके अपनी साखी आप तू निज मन माहि विचार, नारायण जो खोट है ताको तुरंत निकार। भीतर में एक कफ बहुत बढ़ गया है जी, खांसी बहुत उठती है, रात को सोने नहीं देती है। अब किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, कफ नामक विकार को कैसे निकाले? वात का विकार गठिया गठिया में हो गया है, गांठ गांठ में गठिया हो गया, अब कैसे इसको निकालें? पित्त हो गया है, मिचली आती है, उल्टी आती है, अब पित्त नाम के विकार को कैसे निकालें? इसी तरह से काम बात, कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती यारा, प्रीति करें जो तीनों भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई इत्यादि। तो इन भीतर के विकारों को भी निराकरण करने के लिए औषधि का सेवन करें, उपाय करें। शरीर वाले कफ वात पित्त का इलाज तो होम्योपैथ, एलोपैथ, आयुर्वेदिक पद्धति वाले चिकित्सकों के यहाँ मिल सकती है। लेकिन हमें आजकल काम बहुत सता रहा है, आजकल क्रोध बहुत दबोच रहा है, लोग दलदल में फंसाए हुए हैं। डॉक्टर साहब इसके लिए कोई दवा दीजिए कि मेरा अहंकार कम हो जाए, मेरा लोभ कम हो जाए। इसके लिए तो दवा सत्संग में मिलती है, संतों की कृपा से मिलती है। श्री हरे नमः। तो श्री दादू जी ने एक दोहे में कहा, आपा मेटे हरि भजे तन मन तजे विकार, और निर्वैरी सब जीव सो
किसी से दुश्मनी न ठाने, किसी को अपना दुश्मन न समझे। मेरे बैरी सब जीव सो दादू यह मत सार। ये सारी शिक्षाएं श्री अग्रदास स्वामी जी ने और श्री कील स्वामी जी ने उस बालक को दी, दीक्षा के साथ साथ शिक्षा। और बालक सुपात्र था, बालक ने सेवा करनी प्रारंभ की, आने जाने वाले आश्रम पर आने जाने वाले संतों की। बेटा जो भी आवे संत, उनको उनके चरणों में मत्था टेक कर प्रणाम किया करो, उनके चरणों की धूली अपने मस्तक से लगाया करो, उनका चरण धोकर पिया करो। वो थके हो तो उनके पांव दबा दो, उन्हें प्यास लगी हो तो जल भर करके उनको पहुंचा दो। उनके यहाँ अगर गंदगी फैली हुई हो तो जरा बुहारी लगा करके साफ सुथरा कर दो। सवेरे के लिए उनको दत्तवन चाहिए तो उनको स्वयं न जाना पड़े पेड़ पर चढ़ने के लिए, दत्तवन ला करके हाजिर करो। ठाकुर जी की सेवा पूजा के लिए उन्हें फूल चाहिए, तुलसी चाहिए, लेकर के उनके यहाँ हाजिर हो जाओ। बाबा आपके ठाकुर जी के लिए फूल लाया हूं। कहना नहीं पड़ेगा कि बाबा आशीर्वाद दो, आशीर्वाद फूट पड़ेगा। तेरी बड़ी श्रद्धा है बेटा, हमने तो कहा नहीं था, अपने आप तुम फूल और तुलसी लाए हो। 2 फूल और 2 तुलसी दल पर ही ठाकुर बिक जाया करता है। रहीमन मन ही लगाए के देख ले किन को, नर को वश करिवो कहा नारायण वश होए। सेवा के वशीभूत कोई भी हो जाता है, सबके प्रिय सेवक यह नीति। ठाकुर कहते मोरे तो अधिक दास पर प्रीति। बलिहारी ये सारी शिक्षाएं नहीं, और इस बालक ने उन शिक्षाओं का कार्यान्वयन किया जीवन में। भक्ति की इतनी बढ़ोतरी हुई जीवन में, इतनी भक्ति भावना बढ़ गई कि आने वाले हर संत इस बालक की ओर डर जाते। बड़ा सुपात्र बालक है। सिमट सिमट जल भरे ही तलावा, सिमट सिमट जल भरे ही तलावा, सिमट सिमट जल भरे ही तलावा, सिमट सिमट जल भरे तलावा, जिन सद्गुण सज्जन पहियावा, पानी आपके छप्पर पर भी बरसाना, पानी आपके आंगन में भी बरसाना, पानी सड़क पर भी बरसाना, लेकिन वो पानी ठहरा कहां? जहां गहराई है, ढल कर वहीं जाएगा। इस तरह से हम में अगर विनम्रता रहेगी तो हमारे हृदय में गहराई रहेगी, और हम में उद्दंडता रहेगी तो हम ऊंचे टीले बन जाएंगे। टीले पर जल नहीं ठहरता। ऐसे अहंकारी के यहां सद्गुण टिक ही नहीं सकते। सिमट सिमट जल भरे तलावा, जिम सद्गुण सर्व सज्जन पहियावा। तो ये सारे सद्गुण और सभी संतों के आशीर्वाद सिमट सिमट करके इस बालक में भरने लग गए। बेटा भगवान तेरा कल्याण करे, बेटा भगवान तेरे ऊपर कृपा करे। बहुत सेवा का भाव है। थोड़े ही दिनों में बालक सिद्ध स्थिति को प्राप्त हो गया। गुरु जी ने कहा था कि अगर तू चाहे तो मैं अलग से चावल, दाल, आटा, साग सब्जी सब दे सकता हूं, बना करके खाना चाहे तो। अथवा भंडार से भोग लग गया है, जैसे सब पंगत में बैठ के पाते हैं, ऐसे तुमको भी बैठो पाओ परोसा जाएगा। लेकिन बेटा इसमें देर लगेगी तेरी साधना में, और ये जो आने जाने वाले संत लोग हैं ना, इनका उच्छिष्ट प्रसाद पाया करो, शीत प्रसाद। तो इससे जल्दी तुमको ठाकुर जी की कृपा की अनुभूति होगी। ये वैष्णवता के अंतर्गत की एक मान्यता है। ये श्री नारद बाबा ने श्रीमद् भागवत महापुराण में वेद व्यास जी के सामने अपने मुख से अपनी होनी बताई है। बाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी।
नारद जी ने बताया कि हे व्यास जी, मैं पहले एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ नौकरी करती थी, लेकिन किसी शराबी कबाबी के यहाँ नौकरी नहीं करती थी, 5 स्टार होटल में नौकरी नहीं करती थी, एक ब्राह्मण के घर में नौकरी करती थी। और वो ब्राह्मण भक्त थे, उनके यहाँ संतों का जमघट लगा रहता था। और मेरे जिम्मे कोई काम नहीं था, क्योंकि मैं छोटा सा बच्चा था। माँ तो काम करने में लगती रहती थी, और मैं और बच्चों के साथ उछलो कूदो, उठाओ पटको, गाली ये सब में नहीं रहता था। मैं तो उन संतों के पास जाके बैठता था। आहा, ये महात्मा कितने प्रेम से अपने ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं। तरीका बता देते तो हम भी ठाकुर जी रखते, हम भी पूजा करते। ये महात्मा कितना बढ़िया कीर्तन करते हैं, हमें सिखा देते तो हम भी कीर्तन करते। महात्मा भी खुश होते थे, कितना शांत बच्चा है। और सब उठा पटक गाली गलौज में लग रहे हैं, और ये शांत संतों के पास बैठता। बेटा, बड़े गौर से सुन रहे हो, कुछ समझ में आता है? अब बाबा समझ में तो नहीं आता है, लेकिन आपके मुख से सुनकर आनंद बहुत आता है, मन करता है सुनते रहे। तुम्हें कीर्तन गाने आता है? नहीं बाबा, मुझे तो नहीं आता। आप सिखा दीजिए। तो मन में है कि हम भी गाँव में, सिखा दिया, कीर्तन गाने लगा बच्चा। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा गाते हो, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो, भगवान की कृपा होगी। ले बेटा ले, चरणोदक पी ले, माथे पर लगा ले, प्रसाद ले। आते रहना, रोज आते रहते। तो उन संतों का दिया हुआ प्रसाद, उन संतों का दिया हुआ चरणोदक, उन संतों का दिया हुआ उपदेश मैंने जीवन में धारण किया, और उसी का परिणाम है कि आज मैं नारद हूं। नारद जाने नाम प्रतापू, जग प्रिय और हरिहर प्रिय आपू। तो इस प्रकार से उस बालक को ये शिक्षा दी गई। बालक ने खूब प्रेम से सेवा की। यहां तक की चर्चा कल आप सुन चुके थे, आज थोड़ा पृष्ठ पेषण किया सिंहावलोकन न्याय से। और अब आगे की घटना, वह कौन सी परिस्थिति बन गई जबकि गुरु जी ने आज्ञा कर दी कि बेटा भक्तों का यश गाओ, भक्तमाल ग्रंथ की रचना करो। वो बात अब आ रही है। मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जुबे, मानसी स्वरूप में अग्रदास जुबे, करत बयार नाभा मधुर संहार सो, करत बयार नाभा मधुर संहार सो, चढ़ो है जहाज पे जो शिष्य एक आपदा में, चढ़ो जहाज पे जो शिष्य एक आपदा में, करो ध्यान खींचो मन छूटो रूप सार सो, करो ध्यान खींचो मन छूटो रूप सार सो, कहत समर्थ गयो मोहित बहुत दूरी, समर्थ गयो मोहित बहुत दूरी, आओ छबपुर फिर ढरोता ही ढार सो, आओ छबपुर फिर ढरोता ही ढार सो, लोचन उभार के निहारी कहीं बोलो कौन, लोचन उभार के निहारी कहीं बोलो, वही जौन पालो शीठ दे दे सुकुमार सो, वही जौन पालो शीठ दे दे सुकुमार सो। मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जुबे। स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज अपने स्थान पर ही स्थित गालता गद्दी पर भगवान की मानसी सेवा में लगे हुए थे। सेवाएं कई प्रकार की होती है।
तन की सेवा है वो भी होती है। प्रसिद्ध बाग सो प्रीत स्वहत कृत करत निरंतर, किशोरी बाग नाम रखा था उन्होंने, जिस बगिया का फूल ठाकुर जी को अर्पण हुआ करता था और उस बगिया की सेवा अपने हाथों से करते थे स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज। श्री रामोपासना में श्रृंगार रस के मूल रसिक आचार्य भूतल के माने जाते हैं। वहीं से श्रृंगार रस की उपासना परंपरा चली है कलिकाल में श्री रामोपासना में। तो वे स्वामी श्री अग्रदास जी अपने हाथों से किशोरी जी की बगिया का सब सार संहार सेवा करते थे। प्रसिद्ध बाग सो प्रीत स्वत कृत करत निरंतर, रसना निर्मल नाम मनो बरसत धाराधर। निर्मल नाम प्रभु का ये बहुत प्राचीन परंपरा है। श्री काकभूषुंडी जी भी 4 प्रकार का भजन करते हैं। 27 कल्प हो गए इस भजन परंपरा का निर्वाह करते हुए। आम छाह कर मानस पूजा, मन ही मन भगवान के लिए जगा रहे हैं, मन ही मन भगवान की मंगल आरती कर रहे हैं, मन ही मन भगवान को दत्तवन अर्पण कर रहे हैं, मन ही मन भगवान को कुल्ला करा रहे हैं, मन ही मन अपने प्रभु को सुबासित शीतल जल से स्नान करा रहे हैं, मल मल के स्नान करा रहे हैं, मन ही मन प्रभु को वस्त्र धारण करा रहे हैं, मन ही मन प्रभु को चंदन लगा रहे हैं, मन ही मन प्रभु को माल्यार्पण कर रहे हैं। जिस समय की यह घटना है उस समय श्री स्वामी अग्रदास जी सखी भाव में साकेत धाम में मन से पहुंच करके और प्रभु को और सारी सेवाएं कर चुके हैं। माला पहरानी है, माला पहरा करके और फिर मुकुट धारण कराना था, लेकिन उस दिन मुकुट पहले धारण करा लिया। बाद में ध्यान आया अरे माला तो रह गई। माला पहराने के लिए हाथ उठा चुके हैं, माला पहराने के लिए हाथ उठा चुके हैं और प्रभु भी सिर झुका चुके हैं। साधारण मस्तक होता तो वो डाल देते, लेकिन प्रभु के मस्तक पर मुकुट है, मुकुट पर किरीट है, तुर्रा है, कलंगी है, सिरपेच है, सुरखाब है, तो बहुत संभाल करके माला पहरानी पड़ेगी, थोड़ा समय लगेगा। जिस समय श्री स्वामी अग्रदास जी माला पहराने का उपक्रम कर रहे थे, शरीर से नहीं, शरीर तो जयपुर में निश्चेष्ट बैठा हुआ, मानसिक स्वरूप से साकेत धाम में सिंहासन पर विराजमान प्रभु को माला पहराने का प्रयास कर रहे हैं। उसी समय में श्री नाभा स्वामी जी, कौन, भक्तमाल के रचयिता, वही कल वाला बालक, नेत्रहीन बालक जिसको गुरुजी ने अपनाया है, नाम रखा है नारायण दास, लेकिन नाभि गंभीर बुद्धि को देखकर आगे लोगों ने नाभाजी कहना प्रारंभ कर दिया। कल बात बताई जा चुकी है, याद रखनी चाहिए। वो नाभाजी उस समय गुरुजी की सेवा कर रहे थे। गर्मी का दिन था, राजस्थान में गर्मी बड़ी तेज पड़ती है, बलबलवाह मैदान है ना, पहाड़िया इलाका है, गर्मी बड़ी तेज, तो ये धीरे 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 करत बयार नाभा मधुर संहारसु, पंक्ति देखिए ना, मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास वे, तो करत बयार, बयार मने हवा, नाभा मधुर संहारसु, धीरे धीरे, क्यों, जोर जोर से करेंगे, उसका झोंका लगने से शरीर पर तनिक भी अगर जोर पड़ा और गुरु जी का ध्यान इधर आया तो उधर मानसिक सेवा में विक्षेप होगा। इसलिए करत बयार नाभा मधुर समारसो, हवा भी लगे, पसीना भी न रहे और गुरु जी को हमारे पंखा के हवा से, बहुत लोग तुम्हारा हवा का
पंखों टकरा देते हैं। आज जब टकरा जाता है ना तो किसी किसी को देखा है कि टकरा गया तो धरती पर पंखवा टिकते हैं भूल क्षमा करने की मांगने के लिए। तो धीरे धीरे मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जब करत बयार नाभा मधुर संहारसो, धीरे धीरे पंखा चल रहे थे। उसी समय जयपुर में नहीं, समुद्र के किनारे, किनारे नहीं समुद्र में, इन्हीं स्वामी अग्रदास जी का एक दूसरा शिष्य जो सदगृहस्थ वैश्य, कोई व्यापारिक सिलसिले में जहाज पर सामान लदे हुए और कहीं से आ रहा था, किनारा अभी दूर था, अचानक नाविकों ने घोषित किया कि जहाज तो गया। किनारे पहुंचने के पहले ही लगता है कि डूब जाएगा। क्यों? पेंदे में छेद जैसा हो गया है, पकड़ में नहीं आता है कि कहां से पानी आ रहा है। पानी भीतर बढ़ने लगा है। जब तक हम छेद की खोज करें और उसको बंद करें तब तक तो इतना पानी भर जाएगा कि जहाज डूब जाएगा किनारे पहुंचने से पहले ही। इसलिए नाविकों ने जवाब दे दिया। अब कोई मानवीय शक्ति तो इस जहाज को बचा नहीं सकती है, कोई दैवी शक्ति बचा ले तो बचा ले। संजोग से वह जो शिष्य बड़ा बैठा हुआ था श्री अग्रदास जी का, वो अपने गुरु जी पर बहुत आस्था रखता था। हमारे गुरु जी बड़े सिद्ध कोट के महापुरुष हैं, उनका स्मरण कर लेंगे तो इनके पदबंधन किए नाश है विघ्न अनेक, अनेक विघ्न नष्ट हो जाते हैं, विघ्न टल जाते हैं। इसलिए उस शिष्य ने त्राहि गुरुदेव रक्षा करो, गुरुदेव रक्षा करो, आपके सिवा किसको मैं याद करूं। यद्यपि शरीर से गुरुजी जयपुर में थे और जहाज वहां से सैकड़ों कोस की दूरी पर था समुद्र में, लेकिन अंतरात्मा की आवाज टकराई श्री गुरुदेव के अंतर जगत वाले कान में और गुरु जी का मन चंचल हो गया। नाभा स्वामी के, नाभा स्वामी के गुरु स्वामी अग्रदास, भक्त भगवंत गुण कीर्तन का छठा पुष्प अगर आपके हाथ में हो तो छठवां पन्ना निकाल लीजिए। 7वें पन्ने में ये गीत आपको मिलेगा। इसमें इस प्रसंग की एक गीत के रूप में व्याख्या है, समझने में आपको आसानी होगी। नाभा स्वामी के गुरु स्वामी अग्रदास, अचानक बड़ असमंजस में पड़े। नाभा स्वामी के गुरु स्वामी अग्रदास, अचानक बड़ असमंजस में पड़े। क्या असमंजस है भाई? तो इतने सेवा खनी मानसी, उतमे शिष्य पुकारे। इतने सेवा खनी मानसी, उतमे शिष्य पुकारे। अब प्रथम शिष्य की रक्षा हो या प्रभु को माला डारे। प्रथम शिष्य की रक्षा हो या प्रभु को माला डाले। पंखा झलते गुरु को, पंखा झलते गुरु को श्री नारायण दास, अचानक बड़े असमंजस में। पंखा झलते गुरु को श्री नारायण दास, अचानक बड़े असमंजस में पड़े। नाभा स्वामी के गुरु स्वामी अग्रदास, अचानक बड़े असमंजस में पड़े। नाभा स्वामी के गुरु स्वामी
मानसिक स्वरूप से माला उठाए हुए और ठाकुर जी सर झुकाए हुए, और इधर शिष्य पुकार रहा है गुरुदेव बचाओ नहीं तो हम गए। अब क्या करें गुरु जी? सखी रूप से स्वामी जी इत कर्म माल उठाए, सखी रूप से स्वामी जी इत कर्म माल उठाए, उत माला धारण करवे को प्रभु जी शीश झुकाए, उत माला धारण करवे को प्रभु जी शीश झुकाए, अतिशय विलंब करूं तो, अतिशय विलंब करूं तो प्रभु को हो उपहास, अचानक बड़े असमंजस में पड़े, अतिशय विलंब करो तो प्रभु को उपहास, अचानक बड़े असमंजस में पड़े। नाभा स्वामी के गुरु स्वामी अग्रदास, अचानक बड़े असमंजस में पड़े, नाभा स्वामी के गुरु स्वामी अग्रदास, अचानक बड़े असमंजस में पड़े। व्याख्या हो चुकी है, तो स्थिति आप लोगों के ध्यान में आ रही होगी। मानसिक स्वरूप से माला उठाए, प्रभु शीश झुकाए, और इधर माला डाले या उधर शिष्य पुकार रहा है। कर रहे करुण पुकार शिष्य उत गुरुवर बेगी बचाओ, कर रहे करुण पुकार शिष्य उत गुरुवर बेगी बचाओ, अरे डूबो जात जहाज अगर करुणा में देर लगाओ, डूबो जात जहाज अगर करुणा में देर लगाओ, ऐसे कह के जन ने, ऐसे कह के जन ने लंबी भरी उसास, अचानक असमंजस में पड़े, नाभा स्वामी के गुरु स्वामी अग्रदास जी, अचानक बड़े असमंजस में पड़े, नाभा स्वामी के गुरु स्वामी अग्रदास, अचानक बड़े असमंजस में पड़े। अब दोनों में क्या करें? बोले दोनों करें। प्रभु सिर झुका चुके हैं, आप माला उठा चुके हैं, माला भी पहरानी है, और शिष्य करुण पुकार कर रहा है, आप समर्थ हैं तो उसकी रक्षा भी करनी चाहिए। तो कहा कि है कार्य दोनों अनिवार्य हैं, लेकिन प्राथमिकता किसको दी जाए? हमको कहने में देरी हो रही है व्याख्या में, लेकिन उनको निर्णय लेने में तुरंत निर्णय लेना था। कार्य उभय अनिवार्य है पर प्रथम कौन निपटइए, कार्य उभय अनिवार्य है पर प्रथम कौन निपटइए, उभय कार्य अनिवार्य है पर प्रथम कौन निपटइए, उभय कार्य अनिवार्य है पर प्रथम कौन निपटइए, मन है एक संग दो उर्धन की सुर गई है, मन है एक संग दो उर्धन की सुर गई है, आके पड़ी अचानक, आके पड़ी अचानक आज समस्या खास, अचानक बड़ी असमंजस में पड़े, नाभा स्वामी के गुरु स्वामी अग्रदास, अचानक
बड़े असमंजस में पड़े। स्वामी के गुरु स्वामी अचानक बड़े असमंजस में पड़े। उधो मन न भय 10-20 को जप करे, योग को साधे, को आराधे ईश। उधो जो अनेक मन होते तो एक श्याम सुंदर को देते और एक ले काज सजोते। 100 सब कुल कारज करते, 100 धरी धरते ध्यान, 100 श्याम रंग रंगते तज लोक लाज कुलकान। लेकिन अफसोस कि यहाँ तो एक ही मन, सो हरि ले गयो चुराई। हरि चंद में कोई और खोज के जोग सिखावो जाई। श्री कबीर बाबा कहते हैं कि एक मन से एक साथ में 2 काम नहीं हो सकते हैं। कबीर मन तो एक है, चाहे जहां लगाए, भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। तो मन के द्वारा, तन तो एकदम निश्चित जयपुर की गद्दी पर बैठा हुआ है, मन के द्वारा सारे व्यापार। उधर शिष्य की रक्षा का भी विधान और उधर प्रभु को माल्यार्पण का भी विधान। एक और मन कहे धर्म है प्रथम जीव उपकार। एक और मन कहे धर्म है प्रथम जीव उपकार। और अभी थोड़ी देर पहले सुना ना, वैष्णवानाम त्रिकर्माणी प्रथम दया जीवे सुनारदा। तो प्राथमिकता तो इसी को मिलनी चाहिए। अच्छा, तो प्रभु को छोड़ दें कि सिर झुकाए बैठे रहो, फिर घंटे भर के बाद आकर माला पहराऊंगी, तो प्रभु का उपहास होगा। एक और मन कहे धर्म है प्रथम जीव उपकार। एक और मन कहे धर्म है प्रथम जीव उपकार। दूजी ओर नाय सिर बैठे सर्वेश्वर सरकार। दूजी ओर नाय सिर बैठे सर्वेश्वर सरकार। अब क्या करना चाहिए? पहले तो निर्णय लियो बचाऊं पहले चल कर दास। अचानक बड़े असमंजस में नाधा स्वामी के गुरु स्वामी अग्रवास। अचानक बड़े असमंजस में पड़े। स्वामी के गुरु स्वामी अचानक बड़े असमंजस में पड़े। गुरु जी के मन में क्या क्या द्वंद्व चल रहा है, इसको दूसरा कोई नहीं समझ सकता था। लेकिन नाभा स्वामी, जिनकी उम्र उस समय मुश्किल से 15-16 साल की रही होगी, अरे 8-9 साल की उम्र में तो शरणागत हुए और उसके बाद कुछ दिन और सेवा की। उस समय लगभग 15-16 वर्ष की अवस्था रही होगी, पंखा जल रहे थे। और अंतर की बात समझ ले को बिनु अंतर्यामी। अंतर की बात समझ ले को बिनु अंतर्यामी। अरे गुरु के मन के लिए जान झट समरथ नाभा स्वामी। गुरु के मन के लिए जान झट समरथ नाभा स्वामी। सोचे नाव बचाऊं, सोचे नाव बचाऊं करके तनक प्रयास। अचानक बड़े असमंजस में पड़े। सोचे नाव बचाऊं करके तनक प्रयास। अचानक बड़े असमंजस में पड़े। नाभा स्वामी के गुरु स्वामी अग्रवास। अचानक बड़े असमंजस में पड़े।
की सेवा के प्रभाव से ये बालक नारायण दास कहिए अथवा नाभा स्वामी कहिए 15-16 वर्ष की अवस्था में ऐसे सिद्ध हो गए कि उस समय गुरु जी के मन में क्या क्या अंतर्द्वंद चल रहा है दोनों बात समझ गए। इनको साकेत धाम में सिर झुकाए बैठे सर्वेश्वर राघवेंद्र भी दिखाई पड़ रहे हैं और पुकारता हुआ शिष्य और उसकी तरफ जाती हुई गुरुदेव की चित्त वृत्ति, इस सारी बात नाभाजी समझ गए और सोचा कि अब गुरुदेव अपना कर्तव्य संभाल रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं कि पहले ये करूं कि पहले वो करूं। तो ऐसे अवसर पर शिष्य का भी तो कुछ कर्तव्य होता है। क्या कर्तव्य होता है? बोले शिष्य सेवक पुत्र उत्तम वह उत्तम चिंतितम कुर्यात, उनके मन में कोई बात आई और उसको कर दे, ये उत्तम सेवक है। कैसे हम कैसे समझेंगे? उतने सिद्ध न हो तो अरे कहा कि भाई गर्मी का दिन है, गुरु जी ने पंखा की ओर देखा और स्विच की ओर देखा तो क्या समझ नहीं पाएंगे कि गुरु जी पंखा और स्विच की ओर देख रहे हैं, इसका मतलब गर्मी लग रही है, जरा स्विच ऑन कर दे। गुरु जी अपने से उठे स्विच ऑन करे। शिष्य समझ गया कि गुरु जी पंखा की ओर ताक रहे हैं, स्विच की ओर ताक रहे हैं, इसका मतलब कि पंखा की जरूरत है। गुरु जी को प्यास लगी, गुरु जी सुराही की ओर देख रहे हैं। तो शिष्य अगर समझदार होगा, भावुक होगा, सेवा परायण होगा तो क्या समझ नहीं जाएगा कि गुरु जी घड़ा की ओर देख रहे हैं, इसका मतलब कि प्यास लग रही है। गुरु जी फुलवारी की ओर देख रहे हैं, इसका मतलब है कि गुरु जी को फूल की जरूरत है। तो ये उत्तम सेवक हो चुके थे, समझ गए कि गुरु जी को असमंजस है कि माला पहराऊं कि पहले शिष्य को बचाऊं। गुरु जी ने निर्णय लिया कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पर आई जा रहे, पहले इस जीव की रक्षा करो। और जीव में भी साधारण जीव नहीं है, भक्त जीव है। मोरे मन प्रभु विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा, एक दास की रक्षा करो। अब गुरु जी शरीर से कहीं नहीं जाएंगे, मन से साकेत से उतर करके और जहाज पर जाएंगे। उसको बचाने के लिए शिष्य ने सोचा कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूं। जो काम शिष्य कर सकता है उसके लिए गुरु जी को मौका देने की क्या जरूरत है। इस सिद्धांत पर गुरुदेव कहा करते थे, पूज्य चरण श्री भक्तमाली जी महाराज, कि माता अंजना ने हनुमान जी को फटकारा, धिक्कारा। कथा है, लंका यात्रा से लौटते समय, लंका विजय के पश्चात विमान पर जितने लोग थे प्रस्ताव किया कि सरकार जरा किष्किंधा में भी थोड़ी देर के लिए विमान उतर जाता। तो किष्किंधा वासी हम लोगों के परिवार वालों को बड़ी उत्कंठा रहती है कि सीता कैसी है जिनके लिए इतनी इतनी लड़ाई लड़ी जा रही है। जरा माता जी का भी दर्शन हो जाएगा। और हनुमान जी की माता इस समय यही है, अंजना देवी। ठीक है प्रभु ने कहा जी विमान उतारो। विमान उतारा गया। माता अंजना के चरणों में राघव ने प्रणाम किया तो प्रसन्न रहो मेरे भोलेनाथ कह करके आशीर्वाद दी। लक्ष्मण ने प्रणाम किया, तुम्हारा कल्याण हो मेरे सुपूत। और हनुमान जी ने प्रणाम किया तो कुपूत कह करके भर्त्सना की। राघव ने कहा कि मां तुम्हारी पहेली हमारी समझ में नहीं आई। मुझे भोलानाथ क्यों कहा? कहा कि सर्वज्ञ होते हुए भी पूछते फिरते हो कि मेरी सीता कहां है। समर्थ होते हुए भी वानरों से और भालुओं से मदद मांगते फिरते हो। ये तुम्हारा भोलानाथ पना नहीं तो और क्या है। ठीक, लक्ष्मण को सुपूत कैसे कहा? इसने अपनी मां की कोख को उजागर कर दिया, तुम्हारी सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित करके। मां सब तुम्हारा, आशीर्वाद का उचित सिद्ध हुआ। हनुमान को कुपूत क्यों कहा? ये मेरे बात हृदय में बात चुभ रही है। हनुमान जैसे सुपूत को
तुम कुपूत कैसे कहती हो? ये सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम बुद्धिमताम वरिष्ठम और सकल गुण निधानम, और इसको तुमने कुपूत कैसे कहा? माता अंजना ने अपने छाती को निचोड़ा और उसकी धार एक पत्थर की चट्टान पर जाकर टकराई। वो चट्टान चूर चूर हो गई दूध पड़ते ही। कहा कि ये दूध पिया है इस हनुमान ने, और इसके सारे अंग वज्र के समान है और अतुलित बलधाम है। 60,000 ऐरावत हाथियों में जितना बल होगा उतना एक इंद्र में, और ऐसे ऐसे 60,000 इंद्र में जितना बल होगा उतना हनुमान के कानी उंगली के नोक में। और इतना सक्षम समर्थ होते हुए भी राघव तुमको इसने रण क्षेत्र में उतरकर पसीना बहाने का अवसर क्यों दिया? क्यों नहीं इसने रावण को मार डाला? सहित सहाय रावण ही मारी आनो यहां त्रिकूट पर, इसलिए इसको कुपूत कह रही हैं। राघव ने कहा मां इसमें तुम्हारे हनुमान का दोष नहीं है, इसमें तुम्हारे राम का दोष है। ये तो चाहता था कि ये कर दूं वो कर दूं, लेकिन परम क्रोध में जो ही सब हो तो, लेकिन आयस पे न दे ही रघुनाथ, मेरी आज्ञा नहीं थी, इसलिए इतने ही करो तात तुम जाए। तो सेवक का धर्म है कि जो सेवक कर सके वो स्वामी के लिए न छोड़े। सेवक दत्तवन तोड़ के ला सके तो स्वामी को न मौका दे कि जाओ दत्तवन तोड़। आज नाभाजी सेवक की हैसियत से विचार कर रहे हैं, नैया बचाने वाला काम तो मैं भी एक झोंके से कर सकता हूं, इसके लिए गुरु जी को समंजस में पढ़ने की क्या जरूरत है? तो उर अंतर की बात समझ ले को बिनु अंतर जामी, लेकिन गुरु के मन के लिए जान झट समर्थ नाभा स्वामी। और सोचे नाव बचाऊं करके तनिक प्रयास, अचानक बड़े असमंजस में पड़े। सोचे नाव बचाऊं करके तनिक प्रयास, अचानक बड़े असमंजस में पड़े। नाभाजी ने सोचा कि मैं थोड़े से प्रयास से ही नौका को बचा लूं। जब प्रभु ने वो सिद्धि दे दी है, वो सामर्थ्य दे दिया है, तो गुरु जी को इसके लिए परेशान होने का अवसर क्यों दूं? श्री नाभा स्वामी जी अब तक जो गुरु जी की ओर पंखा यूं धीरे धीरे झल रहे थे, सो नाभा जी ने वो पंखा समुद्र की ओर घुमा दिया और जरा जोर से घुमा दिया। वह पंखा का झोंका नहीं था, वो नाभा स्वामी की आंतरिक इच्छा शक्ति का, वो कृपा का बल था। ऐसा झोंका पहुंचा उस जहाज के पास, ऐसो झोंका दियो कृपा को, लगो जहाज किनारे। ऐसो झोंका दियो कृपा को, लगो जहाज किनारे। उत स्वामी निर्णय कर मन से सागर तीर पधारे। उत स्वामी निर्णय कर मन से सागर तीर पधारे। तब तक लगो जहाज आके तट के पास, अचानक बड़े असमंजस में पड़े। तब तक लगो जहाज आके तट के पास, अचानक बड़े असमंजस में पड़े। नाभा स्वामी के गुरु स्वामी अग्रवास, अचानक बड़े असमंजस में पड़े। नाभा स्वामी के गुरु स्वामी अग्रवास, अचानक बड़े असमंजस में पड़े। नाभा जी ने ऐसा झोंका दिया कृपा का कि वो जहाज जो अपनी गति से आ रहा था, जो आधा घंटा में किनारे पहुंचता, वो हवा के झोंके से, कृपा के झोंके से तुरंत आकर के धक्का लगा तूफान का और झट किनारे उपस्थित हो गया। और किनारे उपस्थित होने के बाद अगर पानी थोड़ा भरता भी तो गज 2 गज नीचे जाता और बाकी जहाज ऊपर रहता। जब तक नाभा स्वामी जी के कृपा के झोंका से
जहाज किनारे पहुंचे तब तक गुरुदेव भी निर्णय लेकर के कि पहले उसको बचाना है। गुरुदेव भी समुद्र के किनारे, तन से नहीं मन से, मानसी स्वरूप से, इनका मानसी स्वरूप सिद्ध होता है, आत्म स्वरूप से वहां पहुंचे। नाभाजी ने यह भी देखा कि गुरुदेव नाव के किनारे पहुंच रहे, समुद्र के किनारे पहुंच रहे हैं, और गुरुजी देख लिए कि अब संकट में नहीं, अब जहाज किनारे आ गया है। अब तो गुरुदेव को लौट आना चाहिए था, लेकिन गुरुदेव नहीं लौट पाए। गुरुदेव समुद्र की ऊंची ऊंची उठती हुई गिरती हुई उत्ताल तरंगों की ओर देखने लग गए। गुरुजी भटके हुए माने जाएंगे ना, गुरुजी भटके हुए माने जाएंगे ना, कि ठाकुर जी से मन भटक करके समुद्र के किनारे समुद्र की ऊंची ऊंची उत्ताल तरंगों में उलझ गया। लेकिन भैया भोजपुरी भाषा में कहावत हो, अरे फट लो हो तो पीताम्बरी नु हो, हटलो हो तो पीताम्बरी नु हो। ऐसे महानुभावों का मन भटकेगा भी तो जहां जाएगा वहां भी ठाकुर से अलग नहीं रहेगा। ये श्री स्वामी अग्रदास जी उत्ताल तरंगों के देखने में उलझ रहे हैं, तो वहां भाव क्या है? भाव ये आया, ओहो इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, गिर रही हैं, किसी इंजीनियर के बाप की हिम्मत नहीं जो इसमें पुल बनवा दे। लेकिन वारे मेरे राघवेंद्र जो इस ऊंची ऊंची उत्ताल तरंगों वाले समुद्र पर भी पुल बनवाकर लंका पर विजय प्राप्त की, तो समुद्र के किनारे जाकर के भी इनका मन वहां राघव के साथ ही लगा हुआ है। लेकिन प्रभु तो सिर झुकाए बैठे हैं ना। इस बात को भी परिलक्षित कर गए श्री नाभा स्वामी जी, और नाभा स्वामी जी ने सोचा कैसे कहूं कि गुरु जी आपका मन भटक गया है,